नमस्कार दोस्तों, इस अध्याय में मैं आप सभी को भाग 6 के बारे में बताने जा रही हूँ। अब तक मैंने भाग 5 तक की वीडियो बना दी है। आप इन सभी वीडियो के द्वारा मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है कि मैं भागवत गीता को क्रमबद्ध तरीके से सरल शब्दों में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और आप सभी भी इस भव्य ज्ञान से लाभान्वित हो सके। तो आज मैं आप सभी के सामने भाग 6 अर्थात ये सभी के सभी कर्मयोग पर चर्चा करने जा रही हूँ। प्रभु ने पहले कहा था कर्म करते चलो और फल की इच्छा मत करो। तब अर्जुन कहते हैं उस कर्म का तरीका बताओ जिससे कर्म करो और बंधन भी ना हो। अर्जुन कहते हैं कि हमें वो कर्म करने का तरीका बताइए कि हम कर्म भी करें और कोई बंधन भी ना हो। प्रभु कहते हैं इसका सबसे सरल तरीका है तुम कर्म फल में आसक्ति मत रखो। बंधन नहीं होगा, अगर तुम फल में आसक्ति रखोगे तो बंधन होता रहेगा। तब अर्जुन कहता है परंतु यह कैसे हो सकता है। प्रभु कहते हैं फल प्राप्ति की इच्छा हर कोई करता है। क्या फल प्राप्ति की इच्छा से फल की प्राप्ति नहीं होती? क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में होता है। जो इच्छा करेगा उसका मन विचलित हो जाएगा, उससे फल प्राप्ति नहीं होगा। प्रभु कहते हैं कि फल प्राप्ति की इच्छा सब रखते हैं, लेकिन जो फल प्राप्ति जो है वो प्रारब्ध के हाथ में होता है। अब जिसको फल नहीं मिलेगा वो व्यक्ति विचलित हो जाएगा। तुम्हारे अनुसार प्रभु यदि फल प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से देना है फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। अर्जुन कहता है अगर प्रारब्ध ही फल देता है तो हमें कर्म करने की आवश्यकता क्या है। तब प्रभु कहते हैं ये जानने से पहले ये तो जान लो प्रारब्ध है क्या। अब हमें समझना है कि प्रारब्ध है क्या और ये कैसे बनता है। भगवान की इच्छा प्रारब्ध नहीं है। तब प्रभु बताते हैं अब यहाँ पे प्रारब्ध है क्या। प्राणी का प्रारब्ध प्राणी के अपने कर्म बनाते हैं। जो हमारा जो प्रारब्ध बनता है वो हमारे कर्मों से बनता है। प्राणी जैसे जैसे कर्म करेगा वैसे वैसे उसको फल मिलेगा, यही प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध मतलब कि आपने जो जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। अब मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि आप पास हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। अब पास होने का प्रारब्ध तभी बनेगा जब आप पढ़ने वाला कर्म करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे फल का सीधा सीधा कनेक्शन हमारे कर्म से, और जब हम कर्म करते हैं धीरे धीरे हमारे सभी कर्म मिलकर एक प्रारब्ध बनाते हैं। जिसका प्रारब्ध जितना अधिक स्ट्रांग होगा, जितना अधिक बलशाली होगा, उसको उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। अब कुछ व्यक्ति को पहली बार व्यक्ति बहुत समय से कर्म कर रहा है लेकिन सही रास्ते में नहीं कर रहा, सही तरीके से नहीं कर रहा, उसके कर्म में कुछ कमियां होगी, इसलिए उसको जल्दी से सफलता नहीं मिलती है। तो लोग निराश हो जाते हैं और बोलते हैं हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं और आज तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, और उसके अंदर एक निराशाजनक या फिर उसकी निराशाजनक स्थिति बन जाती है और वो बहुत ज़्यादा अपने जीवन से निराश हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो फल है, फल देने का काम जो है हमारा प्रारब्ध करेगा, और प्रारब्ध बनाने का जो प्रारब्ध है ये कोई भगवान नहीं देते। प्रारब्ध बनाने का काम तो इंसान खुद करता है। तो हम जैसे जैसे प्रारब्ध बनाएंगे उसके ही अनुसार हमें फल मिलेगा। तो यहाँ पे जब ये बात होती है तो वैसा फल मिलेगा, यही प्रारब्ध कहलाता है। इसीलिए अकर्मे हुए बिना अपने कर्मों का पालन करो, मतलब अकर्मे मत बनो, कर्म करते हुए करते रहो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जिस नियत से कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर आप कर्म कर रहे हो और आपकी नियत जो है वो अच्छी नहीं है, आप कर्म कर रहे हो लेकिन आपके जो नियत है वो अपवित्र है, गलत धारणा से कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसके अनुसार ही फल मिलेगा। प्राणी का प्रारब्ध लिख दिया जाता है जिससे मनुष्य जन्म जन्मांत के बंधन में बंध जाता है। पाप पुण्य का हिसाब लिख दिया जाता है और ये सिलसिला लगातार चलता है। ये प्रारब्ध जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके खाते में लिखता जाएगा। इस व्यक्ति ने इतने अच्छे काम किए, इसने इतने बुरे काम किए। अब जिसकी जितनी ज़्यादा वेटेज होगी उसके अनुसार उसको वो फल मिलते जाएगा। अगर आपके बहुत सारे पाप कर्म किए हैं तो अंत में आपको बहुत दुख भोगना पड़ेगा। बहुत सारे अच्छे काम किए हैं तो अंत में आपको सुख भोगना पड़ेगा। तो जीवन मर्म जब तक आपका जीवन चक्र है आपका प्रारब्ध बनता रहता है, और कभी आपको इसी प्रारब्ध के अनुसार कभी इंसान को सुख की अनुभूति होती है और कभी दुख की अनुभूति होती है। बुरे कर्मों से इंसान का प्रारब्ध दुखी वाला होता है तो उसको दुख की अनुभूति होती है। तो ये सब इस व्यक्ति के ही हाथों में होता है।
और जिससे मनुष्य की आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है और उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मनुष्य जीवन भर इसी चक्र में लगा रहता है और इस चक्र से ऊपर कभी नहीं उठ पाता है, जिसकी वजह से उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को कर्म का त्याग करके अकर्मण्य बन जाना चाहिए। फिर अर्जुन कहते हैं अगर ये बात है तो व्यक्ति को अपने कर्मों का त्याग करके अकर्मण्य बन जाना चाहिए। तब प्रभु कहते हैं अर्जुन, कर्म से कोई मुक्त नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्म से मुक्त हो सकता है। जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक उसे कर्म करना पड़ेगा। खाना पीना, उठना बैठना, कर्म, ये सभी हमारे कर्म का और दैनिक चर्या का हिस्सा है। तो अकर्म कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, कर्म किए बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। प्राणी जग में मृतक समान। प्रभु कहते हैं प्राणी जग में मृतक समान, यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता क्या। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा वो तो मृतक के समान है, और यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्म की आवश्यकता क्या है। कर्म बिना प्रारब्ध नहीं बनता। मैंने आपको पहले ही बताया प्रारब्ध कब बनेगा, जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे आपके प्रारब्ध बनेंगे, और प्रारब्ध बनेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए कर्म विधान बना है, फल पर यदि अधिकार नहीं तो कर्म का पौधा क्यों बोना। फिर अर्जुन कहता है जब फल पर हमारा अधिकार नहीं तो हम कर्म का पौधा क्यों बोएं। तब प्रभु कहते हैं कर्मों के फल की प्राप्ति है, कर्मों की फल की प्राप्ति है। अर्जुन, जन्मों का लेखा जोखा है कर्म से, इसलिए कर्म का महत्व बढ़ा। जन्मों का लेखा जोखा, जो व्यक्ति का जन्म होता है सबका लेखा जोखा कर्म से जुड़ा है, इसलिए कर्म का महत्व बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे अर्जुन कहता है मनुष्य कर्म कैसे करे कि उसे पाप और पुण्य से मुक्ति मिल जाए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि हम किस प्रकार के कर्म करें कि हमें पाप और पुण्य के फल से हमें मुक्ति मिल जाए। तो प्रभु कहते हैं हे पार्थ, इसका तरीका है कि मनुष्य फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर समझे। ज्ञानी पुरुष इसी कर्म को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं, फल की इच्छा त्याग देते हैं और उस अपने कर्म को अपना धर्म समझकर करते हैं, चाहे उससे उन्हें लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, बस वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं। और जो व्यक्ति इस तरीके से अपने कर्म को करता है वो व्यक्ति जो है कर्मयोगी कहलाता है। कर्म लोगों को भय मुक्त कर देता है। जो व्यक्ति कर्म के मार्ग पर चलेगा उसे कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। मन काबू में न होना संकेत है कि मन कर्मयोगी नहीं है। जिस व्यक्ति का मन विचलित है, मन काबू में नहीं है, अर्थात वो व्यक्ति कर्मयोगी नहीं है। कर्मयोगी का मन विचलित नहीं होता, चाहे कोई जग में रहे या ना रहे। किसी भी परिस्थिति में निष्काम कर्म करो, बंधन भी ना हो। इसका सरल तरीका है कर्म फल में आसक्ति मत रखो। बंधन तब होगा जब हम कर्म फल में आसक्ति रखेंगे। अगर हम कर्म फल से आसक्ति त्याग दे, अपना काम करते चलो, जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। अगर हम ये सोचकर कर्म करें तो हम कर्म फल से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य के अधीन क्योंकि फल नहीं है। मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। साधारण मनुष्य फल की प्राप्ति के विचार से, जो साधारण मनुष्य होते हैं, जो व्यक्ति कर्मयोगी नहीं होते हैं, जिनका मन तुरंत विचलित हो जाता है, वो मनुष्य फल की प्राप्ति के विचार से सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं और अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं, फल के लिए अंधे हो जाते हैं। परंतु कर्मयोगी इस चक्र में नहीं फंसते हैं। तो यहाँ पे प्रभु अर्जुन को सलाह देते हैं कि तुम कर्म योगी बनो, तुम ये सुख दुख मोह माया लाभ हानि के चक्र में मत फंसो। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा कर्म है, युद्ध करो। हे पार्थ, तुम युद्ध करो, परंतु कर्म योगी जो है कर्म योगी बनो। फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। फल की चिंता में चक्र में फंस गए तो तुम्हें बल्कि दुष्कर्मों का बुरा फल ही मिलेगा। इसीलिए इस चक्र से अपने आप को मुक्त करो। हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम युद्ध करो, अर्जुन तुम युद्ध करो और कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी बनो। तो प्रभु यहाँ पे
अर्जुन को कर्मयोगी बनने की सलाह देते हैं। तो इससे आगे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। इतना ही। बाकी अगर आपको ये गीता सार पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।